नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुकेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की चर्चा। टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं तो जवाहर भवन स्थित चित्रगुप्त मंदिर में हम मौजूद हैं और मंदिर की तस्वीरें हैं कि जहां पर चित्रगुप्त प्रकटोत्सव को लेकर के एक तैयारी बैठक है। होली मिलन का भी यहां पर कार्यक्रम रखा गया है कि जिस तरीके से यहां हमारे साथ दिनेश खरे जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो आज चित्रगुप्त मंदिर में आप मौजूद हैं तो यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया और किस तरीके से रखा गया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय स्वयं दें। मैं दिनेश चंद खरे सदस्य हूँ जवाहर भवन चित्रगुप्त मंदिर समिति का। और ये इस मंदिर में प्रत्येक चतुर्थ शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। उसके अलावा हर वर्ष प्रकट उत्सव इस वर्ष 12 अप्रैल पड़ रहा है, भगवान का प्रकट उत्सव और हनुमान जयंती मनाई जाती है। आज हम लोगों ने कार्यक्रम ये रखा है कि यहाँ पे 12 अप्रैल की तैयारी बैठक, साथ ही जो है होली का पर्व है तो हम लोग सब मिल करके यहाँ होली पर्व में ये हम लोग का एक वो है। इसी में हम लोग उसके बाद 12 अप्रैल को जो शोभा यात्रा या वो अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं या भंडारा होना है, उसकी बैठक करेंगे। और विस्तृत जानकारी इसके अलावा अध्यक्ष जी से ले ली और संयोजक जी हैं। देखिए हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ पे। और अभी हम इनसे भी बात करते हैं कि जो आज का कार्यक्रम है, जिस तरीके से होली मिलन और तैयारी बैठक का एक कार्यक्रम रखा गया है, तो जो प्रकटोत्सव को लेकर के है, क्या तैयारियां बोली। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से चित्रगुप्त प्रांगण ये है हमारा जवाहर भवन मंदिर। यहाँ पे हम लोग विगत 10 वर्षों से भगवान चित्रगुप्त जी का 16 प्रकार से पूजन करते हैं, जो कि चैत्र पूर्णिमा को पड़ता है। चैत्र पूर्णिमा को ही भगवान का प्रकाट्य उत्सव हम लोग मनाए चले आ रहे हैं, और जिसमें फिर उनको 16 प्रकार से हम लोग स्नान कराते हैं, 56 भोग लगाते हैं, और फिर कलश यात्रा, रथ यात्रा ये निकालते हैं और उनका भंडारा चलता है। रात्रि में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम कई अपने महानुभूति जो भी हमारे आते हैं उनको अंग वस्त्र देकर, और भी जो भगवान की एक मूर्ति है, भगवान का यंत्र है, उसको हम लोग देते हैं और कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान करता है। यह जिस तरीके से वार्षिक कार्यक्रम होता है, अगर बात करी जाए तो दास बलदाऊ जी लगातार इसमें लगे रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। लेकिन अगर कायस्थों की बात करी जाए तो उनकी संख्या सिर्फ प्रकटोत्सव के दिन ही नजर आती है, उसके अलावा लगातार क्यों नहीं नजर आती? नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप कि हमारे संस्थापक महोदय श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें कि क्योंकि हमारे भगवान चित्रगुप्त जी सभी के चित्त में विद्यमान हैं। वो खाली जो भ्रांतियां हैं समाज में बिरादरी के हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके चित्त में होने के साथ ही क्रियाकलाप हैं, चाहे वो चर अजर जैसे भी हैं, उन सबके क्रियाकलापों को लेखा जोखा रखते हैं वो। और इस चीज़ को वो आगे से आगे जैसे भी आगे उनके कार्यक्रम होते हैं, जैसे भी उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम से उनको सुनियोजित ढंग से उसी तरह वितरित करते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि भाई हमारे कायस्थ परिवारों में इस तरह की जानकारियां कम हैं, जिसके लिए उन्होंने एक कथा पुस्तक का भी विमोचन कराया है। और इसी के साथ उन्होंने कि हमारे जो युवा लोग हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों और साथ में हमारे एकजुट होकर कार्य करें। अभी अगर प्रकटोत्सव की बात करी जाए तो प्रकटोत्सव में लगभग कितनी भीड़ हो? करीब ये मान के चलिए कम से कम 5,000 आदमी रहेंगे इसमें प्रकोष्ठों में, क्योंकि हमारी अध्यक्षा महोदय के जो प्रमिला जी हैं, इनके द्वारा ही हमारे करीब 251 महिलाएं जो कलश लेके चलती हैं, वो इतनी तो वो हो जाती हैं। उसके अलावा उनके सभी जो परिवार के लोग रहते हैं वो मिलके इतने हो जाते हैं 5,000। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ प्रमिला श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वो अध्यक्ष हैं आप ही, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि प्रकटोत्सव को लेकर के महिलाओं के लिए क्या। सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। होता है बैंड बाजा भी होता है, भव्यता के साथ निकाली जाती है, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हर बार महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 108 महिलाएं होती थी,
उसके बाद धीरे धीरे इसमें बराबर निरंतर बढ़ोतरी हो रही है महिलाओं की, और महिलाएं काफी मात्रा में आ रही हैं और सब लोग सहयोग भी करते हैं, जो किसी से कोई अन्यथा नहीं लिया जाता। जब यहाँ पर भंडारा अनवरत चलता है, दोपहर से 56 भोग भी लगाया जाता है और उसमें अच्छी खासी पूरी व्यवस्था से जाता है, पूरा विधिवत किया जाता है। पहले उनका घी से स्नान, ये सब पूरी प्रक्रिया चलने के बाद फिर 56 भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो है कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जो है बैंड बाजा आगे चलता है। उसके बाद महिलाएं कलश लेके चलती हैं, अपने भाई हैं वो झंडा लेके चलते। 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग का ऐसी क्या परंपरा है? 56 जो लगाया जाता है वो प्रभु को समर्पित किया जाता है कि ये इतने तरह के भोग हम लोग जो खाते हैं, फिर हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। इसका महत्व यही है, मेन महत्व जो है ये महाप्रसाद बनता है। उसके बाद जब कल्चरल प्रोग्राम होता है किया जाता है और सारे लोग मिलके पूरी आरती करते हैं। हमारे यहाँ एक भव्य आरती की जाती है, जिसमें सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सारे बच्चे, सभी लोग अपना योगदान करते हैं उसमें, जो आरती में। जी, और धन्यवाद। ये हमारी महिला यहाँ पर देखिए कंचन श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। प्रकटोत्सव को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है और जो 12 अप्रैल को हर वर्ष होता है। तो कंचन जी, हमारे सभी को नमस्कार। जय चित्रगुप्त, जय चित्रांश। जी हाँ, ये प्रकटोत्सव को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है और जो 12 अप्रैल को हर वर्ष होता है। तो कंचन जी, हमारे सभी को नमस्कार। जय चित्रगुप्त, जय चित्रांश। जी हाँ, ये है और आज इस बार ये 81वां वर्ष है भगवान चित्रगुप्त का। और जैसा कि आपको विगत अभी बता ही दिया गया है कि षोडश का लगता है। उसके बाद आरती, कलश यात्रा एवं सामूहिक आरती, एक या पुरुष या बच्चे जो भी हैं सब एक साथ आरती, चाहे 1000 लोग हों, सब 2000 हो तो भी, और इस बार तो शायद 5000 लगभग की उम्मीद की जा रही है। मैं समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं इसके बाद, आरती के बाद, तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके जो कार्य है वो समझाया जाता है। साथ में रंगारंग कार्यक्रम। समाज के हर वर्ग से विनती है कि प्रभु श्री चित्रगुप्त सबके चित्त में जब वास करते हैं, जो ब्रह्मा जी के ध्यान से प्रकट हुए, तो सभी के चित्त में वो रंगे हुए हैं। और आज हम लोग होली का कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में सबसे निवेदन, सहभागिता अपनी 12 अप्रैल के प्रकाश उत्सव में अपनी प्रदान करें। जिस से जिसका जो सहयोग बने वो दे। और सबसे बड़ी बात है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित हो। हमारे लिए ये बड़ी ही 51 महिलाओं के बारे में बताया गया, तो 251 महिलाएं ही रहती हैं या कुछ घट बढ़ भी सकती? नहीं, घट बढ़ सकती है, लेकिन हमेशा बढ़ती ही चली आ रही है। अभी तक तो घटने की